ईश्वर का निवास स्थान जो है, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को जाना जाता है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। ठीक है, बता दीजिएगा 5 नदियों की भूमि के नाम से किसको जाना है? पंजाब को जाना जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा गंडक परियोजना जो है किस नदी पर है? गंडक नदी पर ही है, गंडक नदी पर है। ठीक है, और बता दीजिएगा फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। बहुत अच्छा। बता दीजिए घाट प्रवाह जो है परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? घाट प्रवाह ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। बता दीजिएगा सरहिंद नहर परियोजना जो है, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? सरहिंद है, ये सतलज नदी पर है और यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बता दीजिएगा सोया प्रदेश के नाम से किसको जाना? ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है सोयाबीन उत्पादन में? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। बता भारत का मैनचेस्टर कहे तो अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ताला नगरी के नाम से किसको जाना है? अलीगढ़। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, हरिगढ़ कर दिया गया अलीगढ़ का नया नाम। बता दीजिएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। सतलज नदी का बता दीजिएगा उद्गम स्थल? मानसरोवर झील है, तिब्बत में स्थित। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर ही है। ठीक है, बता दीजिएगा सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है। ठीक है, और ब्यास नदी किस राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सही है, बता दीजिएगा झेलम नदी का उद्गम स्थल? झेलम नदी का वेरीनाग हो जाएगा, वेरीनाग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बताइए गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा सिंधु नदी जो है भारत के केवल किस राज्य के शासित प्रदेश में बहती है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। इस्पात नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस राज्य में है? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक का रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? मैसूर को। ठीक है, कर्नाटक का रत्न के नाम से मैसूर को जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए बाण सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है बिहार, यूपी और एमपी है। बता दीजिएगा कुंडा परियोजना किस नदी पर है? कुंडा नदी पर ही है। ठीक है, कुंडा परियोजना जो है कुंडा नदी पर और यह तमिलनाडु में स्थित है। बता दीजिएगा भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 में हुई थी। और बता दीजिए भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी किनके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, और नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय। कब से शुरुआत था? ठीक है, 1881 से हुआ था। ठीक है, बता दीजिएगा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्वेश्चन सुनने का प्रयास कीजिएगा पूरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला बिहार हो जाएगा। ठीक है, तब सर्वाधिक जो है जनघनत्व किस राज्य में है? बिहार में। कितना व्यक्ति है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा स्थान पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। दूसरा स्थान पर जनघनत्व में वेस्ट बंगाल है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हो गया, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। बता दीजिएगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल है। कितना है? 1084 है। ठीक है, केरल में जो है लिंगानुपात 1084 है, सर्वाधिक है केरल में।
बता दीजिएगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में है। कितना है? 879 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल हो जाएगा 284, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 879 हो जाएगा। बता दीजिएगा सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मेघालय। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक, देखिए प्रतिशत में गोवा हो जाएगा, और नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और परसेंटेज में गोवा हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, यही परसेंटेज में हो जाएगा तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा अनुसूचित जाति का सबसे अधिक जो है किस राज्य में है? अनुसूचित जाति पूछे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हरियाणा हो जाएगा, सॉरी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति जो है सर्वाधिक हो जाएगा एमपी में। अभी दो क्वेश्चन हो, सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, और जनजाति मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है? पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये भी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। बताइए सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, बहुत अच्छा, पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव हो जाएगा, ठीक है। दमन और दीव हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दादर और नागर हवेली हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा किस राज्य की जो है दशकीय वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही थी? नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड हो जाएगा सही उत्तर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताए भारत का लिंगानुपात कितना ऑल ओवर? 943 हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। केरल में जो है साक्षरता दर कितना परसेंटेज है? 94, ठीक है। 94% है। केरल का साक्षरता दर जो है 94% है। बता दीजिएगा भारत का कितना परसेंट जनसंख्या जो है झुग्गी और झोपड़ी में रहती है? 17%, ठीक है। 17%। बता दीजिएगा भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 68 है, ठीक है। 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है भारत का। और शहरी जनसंख्या कितना हो जाएगा? बाकी जो बता 31.2% शहरी जनसंख्या है, और 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। बता दीजिएगा 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे, ठीक है। और बताए 2011 को जनगणना था, 11 का देश की कितनी जनसंख्या जनगणना था? 15वीं, देश की 15वीं, और स्वतंत्र भारत के 7वीं, ठीक है। बता दीजिएगा जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसको कहा? 1921 को। और लघु विभाजक 1951 को, ठीक है। बता दीजिएगा
जनगणना संगठन जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, इनका लोकसभा क्षेत्र गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा। जनगणना जो हो जाएगा संघ सूची में हो जाएगा। जनगणना संघ सूची का विषय बता दीजिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल, मध्य प्रदेश। बैतूल हो जाएगा। बता दीजिएगा। लेप्चा जनजाति का निवास स्थान का सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा भील जनजाति गुजरात और एमपी दोनों में है। ठीक है, भील जनजाति जो गुजरात और एमपी दोनों में हो जाएगा। थारू जनजाति का बता दीजिएगा उत्तराखंड हो जाएगा। थारू जनजाति उत्तराखंड। बता दीजिएगा। मोपला जनजाति केरल। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वही केरल में 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में केरल में हुआ था। बताइएगा। लुसाई जनजाति का संबंध असम से हो जाएगा। बता दीजिएगा। तांबा उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तांबा के भंडारण में प्रथम स्थान पर झारखंड हो जाएगा। और मैग्नीज में बता दीजिएगा ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, डिगबोई जो है तेल शोधक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। कब शुरू हुआ था? 1901 में। बहुत अच्छा जवाब। बताइए। बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है? बॉम्बे में ही स्थित है। तो सिंहभूम जो है खान है। सिंहभूम क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, बता दीजिएगा। भारत में ऊनी वस्त्र का पहली मिल जो है कब शुरू हुआ था? 1876 में हुआ था। कानपुर से हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। 1876 से कानपुर से शुरू हुआ था। बताइए। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ शुरू हुआ था? कुल्टी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था और बराकर नदी के तट पर शुरू हुआ था। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी हो जाएगा जो वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1937 में ही किया गया था। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में ही किया गया था। पश्चिम बंगाल में ही किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा। सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। बता दीजिएगा। कहीं कहीं 74 भी मिलेगा, ऐसे 73 है इसमें दिया हुआ। बता दीजिएगा। भारत में पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1854 में। सफल कारखाना जो 1854 में मुंबई में शुरू हुआ था। बताइएगा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग था। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कपड़ा उद्योग था। बताइएगा। किस शहर को जो है सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। जूट उद्योग का पहला कारखाना जो है कहाँ शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के सिरसा से। कब से शुरू हुआ था? 1855 में। जूट का 1855 में और सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1854 में। कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है। कागज का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में। कब लगाया गया था? 1879 में। 1879 में लगाया गया था लखनऊ में। बताइएगा। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ठीक है। रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड हो जाएगा। ठीक है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। कोडरमा किसके लिए है? बॉक्साइड के लिए। ठीक है। और कहाँ स्थित? कोडरमा में अभ्रक भी मिलता है। और कोडरमा क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा। कोलार जो है सोना की खान है। कोलार और हट्टी दोनों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक सही हो जाएगा। तो पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। कहाँ स्थित है? एमपी में। पन्ना एमपी में है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है। जावर की खान जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में स्थित है। बताइएगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद में है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन 263 में। अनुच्छेद 263। ठीक है। बता दीजिएगा। पहली बार जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। पहली बार अंतरराज्यीय परिषद का गठन
1990 में हुआ था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो अनुच्छेद 263 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1991 को। स्थापना हुआ था जून 1990 में और 10 अक्टूबर 1990 को प्रथम बैठक हुई थी। बताइए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग गठित कब हुआ था? पहला वित्त आयोग 1951। ठीक है, और बताइएगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। 15वें के कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। 13वें के कौन थे? 14वें के कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। और 13वें के विजय केलकर। ठीक है, अभी 16वां का नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, ठीक है, इनका कार्यकाल जो है ना 2025 से शुरू होगा शायद, देख लीजिएगा। लेकिन 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अब प्रथम जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया ही थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। नीति जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले योजना आयोग चलता था। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में। किस कमीशन के सिफारिश पर? ली आयोग था, ली कमीशन। और ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, बता दीजिएगा सूचना आयोग जो है सूचना के अधिकार पर हस्ताक्षर जो है किनके द्वारा किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। कब किया गया था? 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है, 2005 हो जाएगा। बता दीजिएगा सूचना का अधिकार जो अधिनियम लागू कब से हो गया था? हस्ताक्षर हुआ था 15 जून 2005 को और लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, बताइएगा सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बहुत अच्छा, नई दिल्ली में स्थित है। बता दीजिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह थे। बता दीजिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, 1993 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। बता दीजिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का 1961 में। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी और यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बता दीजिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं।
बताइएगा प्राक्कलन समिति की जुर्मा वहन की संज्ञा किसको दिया गया है? लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुर्मा वहन की संज्ञा दिया गया है। बताइएगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का कोई नेता होता है, ठीक है। विपक्षी दल का कोई जो नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बता दीजिएगा भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? ठीक है, डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? स्तनधारी, ठीक है। मछली नहीं है, यह स्तनपायी है, ठीक है। बताइएगा राजभाषा जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 17 अनुच्छेद 343, ठीक है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रभाषा कौन सा है? कोई नहीं है, ठीक है। भारत की राजभाषा जो हो जाएगी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। राजभाषा के रूप में भारत को मान्यता, हिंदी को कब मान्यता मिला था? 1949, 14 सितंबर 1949। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, इसलिए मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस क्या? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को मिला था। और विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बता दीजिएगा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 352, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। और वित्तीय आपात 360, ठीक है। बताइएगा आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितना समय तक बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बार जो है आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था। किसके युद्ध के समय? भारत चीन, ठीक है। भारत और चीन के युद्ध के समय 1962 में जो है पहला आपातकाल लगा था। बताइएगा दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 1971 हो जाएगा, ठीक है। 62 और 71 में किसके साथ युद्ध चल रहा था? भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, ठीक है। और तीसरी बार आपातकाल कब लगा था? 1975 में, ठीक है। 26 जून 1975 में लगा था, ठीक है। बताइएगा आंतरिक अशांति के कारण लगा था तीसरी बार, ठीक है। बताइएगा 26 जून 1975 को। राज्य में आपातकाल की अवधि कितना होती है? 2 माह की होती है, ठीक है। और अनुमति लेकर इसको 6 माह तक किया जा सकता है, ठीक है। बताइए राज्य में जो राष्ट्रपति शासन जो होता है 2 माह का होता है। अनुमति लेकर इसको जो है संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अनुमति लेकर इसको जो है 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम कितना साल तक हो सकती है? 3 साल तक, ठीक है। अधिकतम जो है 3 साल तक रह सकती है। बताइएगा पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951 में। 1951 हो जाएगा, 1951। बताइएगा सर्वाधिक समय तक आपातकाल जो है किस राज्य में रहा था? ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में है? 360 हो जाएगा। अभी तक जो है कितना बार लगा है? 1 बार भी नहीं लगा, ठीक है। बता दीजिएगा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब मान्यता मिला था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बता दीजिएगा राष्ट्रगान को जो है गाने में, इसके पूरा राष्ट्रगान है उसको गाने में कितना? 52 सेकंड, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप को गाने में 20 सेकंड लगता है, ठीक है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सबसे पहले जो है राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। और यह जो है किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया था। बता दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? अशोक स्तंभ है, ठीक है। और अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था?
अशोक स्तंभ को जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा 26 जनवरी को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस संवत पर, ठीक है, शक संवत पर आधारित है। 1957 हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च 1957। बताइएगा इसके अनुसार जो है शक संवत के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। ठीक है, फाल्गुन होता है अंतिम और प्रथम होता है चौथ। ठीक है, सामान्य वर्ष में हो जाएगा कब से शुरू हो जाता है? यह 22 मार्च से। ठीक है, और लीप ईयर में ये कम हो जाएगा 21 मार्च से। ठीक है, लीप ईयर में 21 मार्च से और से 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, बता दीजिएगा लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या जो है कब तक कोई परिवर्तन 2026 तक है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 84वां संविधान संशोधन 2001 के अकॉर्डिंग जो है 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था? 92 संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। उसी के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, और बता दीजिए जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के तहत? 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग के जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन कब आया था? 2019 में। ठीक है, ईस्वी पूछ सकता है। 2019 में आया था 103वां संविधान संशोधन, जिसके EWS में जो है ना 10%, इसी के तहत किया गया था। अधिनियम 103वां हो जाएगा। अगला 104 भी सुन लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण जो है समाप्त किया गया। किस संशोधन के तहत? 104 संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसको समाप्त कर दिया गया है। तजिएगा संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल कौन सा होता है? शून्य काल होता है। ठीक है, और शून्य काल जो है कब प्रारंभ होता है? 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। ठीक है, 12 से 1 तक चलता है शून्य काल। बता दीजिएगा वर्तमान में 1 से 2 है। ठीक है, बताइएगा संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 में। ठीक है, आकस्मिक निधि 267। ठीक है, आकस्मिक निधि 267 हो जाएगा। करंट अफेयर से बता दीजिएगा नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। बता दीजिएगा रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। ठीक है, और बता हरित सोना के नाम से किसको जाना जाता है? बांस को। ठीक है, हरित सोना के नाम से बांस को जाना जाता है। बता दीजिएगा अभी जो है चाय और बांस दोनों हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा अभी भारत में जो है G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। तो UNDP की अभी सद्भावना दूत कौन है? पद्मा लक्ष्मी हो जाएगा। पद्मा लक्ष्मी। बता दीजिएगा वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है अभी वर्तमान में? CR पाटिल। ठीक है, और इससे पहले किनके पास था? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अभी बता दीजिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनको कौन सा मंत्रालय मिला है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। और बता दीजिएगा अभी कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके पास है? MP के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उन्हीं के पास जो है वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो शिक्षा मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, कैबिनेट को याद नहीं रखिएगा। बता दीजिएगा अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, और बताइएगा विदेश मंत्री S जयशंकर है। ठीक है, और बताइए सूक्ष्म लघु एवं उद्यम
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के कौन है अभी? जीतन राम मांझी है, ठीक है। और कपड़ा मंत्रालय किनके पास? गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बेगूसराय, ठीक है। बता दीजिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है अभी? ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, श्री अन्नपूर्णा देवी के पास है, ठीक है। बता दीजिएगा अभी जो है अभी वर्तमान, हाँ अन्नपूर्णा देवी है। अभी पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, ठीक है। पर्यावरण मंत्री अभी भूपेंद्र यादव है। बता दीजिएगा अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक हैं, केटी पटनायक बदल गए हैं। बता दीजिएगा अभी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हो जाएंगे। और बता दीजिएगा अभी मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो असम के अभी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। बता दीजिएगा अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के जो है प्रशासक कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएगा। बता दीजिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तीनों का 1862 में हुआ था। बताइएगा तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोना सिंह, मोना सिंह। तेजस है यह, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोना सिंह हो जाएगी, ठीक है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यूपी का जगह बता दीजिएगा। गोरखपुर, यूपी का गोरखपुर हो जाएगा। बताइए कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना? जॉर्डन बना है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है, देख लीजिए अभी नहीं ध्यान में। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन? जिया राज, ठीक है। बता देश का पहला राय स्टेडियम कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में, ठीक है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा था? कोझिकोड, केरल, ठीक है। और बता दीजिएगा अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश कौन सा बन गया है? वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का क्या नाम है? भीष्म, भीष्म हो जाएगा। बता दीजिएगा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में। और वैदिक घड़ी उज्जैन में। जलवायु घड़ी दिल्ली में और वैदिक घड़ी उज्जैन में, ठीक है। तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसमें 4 दिन ही काम करना पड़ेगा सप्ताह में। सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर, सिंगापुर सही होगा इसका। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो विंग्स इंडिया जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है?